कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है हारने का डर। कुछ लोग कामयाबी पाने से रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वे हार जाएंगे, इसलिए वे कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते और कुछ करने के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। हर बीज में एक पेड़ होता है और उस पेड़ की कामयाबी उस बीज में है, और आप भी ऐसे ही हैं। आप जो भी करने के लिए बने हैं वो आपके अंदर ही है, और आपके जीवन की कामयाबी वो बनने में है जो आपके अंदर है। कामयाबी क्या है? जिस काम के लिए आप पैदा हुए उसे पूरी रीति से करना कामयाबी है। कामयाबी बहुत सारा पैसा बनाना, घर खरीदना नहीं, गाड़ी खरीदना नहीं, बहुत सारे दोस्त बनाना नहीं। कामयाबी बहुत आसान है। अपने मकसद को पहचानना और मरने से पहले उसे पूरा करना कामयाबी है। कामयाबी यानी आप पैदा क्यों हुए। आपके अगले साल की कामयाबी आपके अपने जन्म के मकसद के प्रति एक और कदम बढ़ाना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें साल दिए हैं ताकि हम अपना जीवन एक एक साल के हिसाब से चलें। आपकी कामयाबी ये मापने में नहीं कि आपने क्या किया और दूसरों ने क्या किया, क्योंकि कई बार हम दूसरे लोगों के साथ मुकाबला करते हैं क्योंकि हम उनसे बेहतर कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि हम कामयाब हैं। कामयाबी दूसरे लोगों से आगे जाने में नहीं है। आपको हमेशा अपने से कोई कम मिल जाएगा, तो क्या आपको ये लगता है कि आप कामयाब हैं? कामयाबी इस बात को मापने में नहीं कि आपने क्या किया और दूसरों ने क्या किया, बल्कि इस बात को मापने में है कि आपने क्या किया और आप क्या कर सकते थे। तो जो इंसान जानता है कि आप कितने कामयाब हैं, वो है आप और परमेश्वर। एक बार एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है और घर जाकर जब अपना रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मी को दिखाता है तो उसकी मम्मी खुश नहीं होती, पर वो बच्चा खुश होता है और उसकी मम्मी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ 69 मार्क्स लेकर फर्स्ट आए हो, तुम बाकी बच्चों के मुकाबले अपने आप को देख रहे हो। तुम ज्यादा होशियार नहीं, पर बाकी बच्चे कम होशियार हैं, तुम इससे बेहतर कर सकते थे। यानी वह बच्चा दूसरे बच्चों से कंपेयर करके अपनी काबिलियत को माप रहा था, पर असली कामयाबी उसकी अपनी काबिलियत के साथ मापने की थी कि वह बेहतर मार्क्स ले सकता था। पर चाहे वह क्लास में फर्स्ट आया पर उसके मार्क्स कम थे। आपके आगे पीछे क्या हो रहा है ये मायने नहीं करता, क्योंकि जो आपके अंदर है वो महान है। आप जब अपने जीवन में पीछे देखें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बातें आपके जीवन में नहीं हो पाई। जब आप आगे देखें तो आपको डर रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। जरूरी ये है कि आपके अंदर क्या है। परमेश्वर ने आपके अंदर वह सब कुछ रखा है जिसके लिए आप पैदा हुए हैं। जैसा कि बाइबल इफिसियों की पुस्तक 3:20 में लिखा कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। इसमें ये नहीं कहा गया कि जो सामर्थ्य स्वर्ग में काम करती है, पर ये कि जो हम में कार्य करती है। मतलब कि परमेश्वर ने आपके अंदर ही सामर्थ्य दी है। आप एक मकसद के लिए पैदा हुए हैं। कोई भी गलती से पैदा नहीं हुआ और कोई एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया नहीं गया। आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि आप नौकरी करें, बिल पे करें और फिर मर जाएं। इसलिए नहीं पैदा किए गए कि आप रिटायर हों, पेंशन लें और आपको किसी प्लॉट में दफना दिया जाए। पर आप इसलिए पैदा हुए हैं कि कुछ ऐसा काम था जो परमेश्वर करना चाहता था, जिसमें उसे आपकी जरूरत थी। अय्यूब की पुस्तक उसके 36:5 में लिखा, देख ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। मतलब परमेश्वर के लिए हर एक शख्स जरूरी है, क्योंकि उसने हर एक को किसी काम के लिए बनाया है। आज जब लोग वह नहीं करते जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है, तो वे अपने जीवन में परेशान होते हैं, दुखी और निराश रहते हैं और सोचते हैं कि आज मेरा ये काम सफल क्यों नहीं हो रहा, मैं ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। वो नहीं जानते कि इस काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया ही नहीं था। वे परमेश्वर से कंसल्ट करना भूल जाते हैं, जिस कारण वे अपने जीवन का मकसद पूरा नहीं कर पाते और निराश रहते हैं। आज जब लोग आत्महत्या करते हैं तो वे पीछे एक चिट्ठी छोड़कर जाते हैं, जिस पर ज्यादातर ये लिखा होता है कि मेरे पास जीने का कोई कारण ही नहीं रह गया था। ये बहुत दुख की बात है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एकदम से आत्महत्या नहीं करते, पर वे धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे कि शराब पीकर, सिगरेट पीकर और भी तरह तरह के नशे करके वे धीरे धीरे आत्महत्या कर रहे हैं। उन्हें इससे ज्यादा जरूरी कुछ करने को नहीं मिल रहा। अगर किसी को पता हो कि उसके पास जीवन में कोई मकसद है, तो वो शराब सिगरेट नहीं पिएगा और ना ही कोई नशा करेगा। उसे पता है कि ये चीजें उसके जीवन में उस मकसद को पूरा करने के लिए रुकावट बनेगी। तो हर चीज को अपने जीवन से निकालना जरूरी है जो कि बाधा का कारण बनती है। तो एक मकसद का होना आपके जीवन में डिसिप्लिन को पैदा करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, जब तक आप खुद को पसंद करते हैं। आपको दूसरे लोग नहीं सफल बनाएंगे, बल्कि आपके अंदर ही वो चीज है जिससे आप अपने जीवन का मकसद पूरा करेंगे। आप कितना लंबा जीते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है कि आप कितना असरदार जीते हैं। जिन लोगों ने दुनिया पर असर डाला वो बुजुर्ग नहीं थे, पर वे इतना असरदार तरीके से जिए कि हम उन्हें इतिहास से मिटा नहीं सकते। जो इंसान बाइबल में सबसे लंबा जिया वो
था मतुशेलह, जिसकी उम्र थी 969 वर्ष, और जो उसके बारे में अकेली बात बाइबल में लिखी है वह ये कि वह मर गया। आप इतने साल जिएंगे तो क्या करेंगे? ये जरूरी नहीं कि आप कितना लंबा जिए, बल्कि ये कि आप कितना असरदार जिए। अपना 1 साल ऐसे जिए जैसे कि आपने 5 साल जिए हैं। इस साल इतने फोकस और कंसंट्रेशन के साथ काम करें कि लोग आपको देखकर ये कहें कि इसने 1 साल में 5 साल जी लिए हैं। और ये तभी हो सकता है अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के मकसद को पूरा करें। कोई समय बर्बाद ना करें। वह दोस्त चुनें जो आपके मकसद तक पहुंचने में मदद करें। वो किताबें पढ़ें जो आपको उस मकसद की तरफ लेकर जाएं, और वो ही खाएं जो आपको वहां तक पहुंचाने में आपके शरीर को तंदुरुस्त रखें। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपको छोड़ने पड़ेंगे अगर आप वहां पहुंचना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। परमेश्वर ने आपको हर दिन रोज जीने का आनंद दिया है। चाहे आपने इस साल के बीते दिनों में जो कुछ भी किया, पर आप कल के दिन का फिर से आनंद उठा सकते हैं और उसकी नई शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोगों ने पिछले समय में बहुत बड़ी गलतियां की, पर आपके पास मौका है उसे खत्म करने का और अगले दिन में नई शुरुआत करने का। आप कह सकते हैं कि पिछले समय में मैं ना समझ था, पर अब मैं समझदार होने वाला हूँ। हर नया दिन आपको एक नई शुरुआत देता है, तो आज से अपने जीवन को फिर से फोकस करें और उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए आपको बनाया गया था। परमेश्वर के वचन से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल जीसस टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें।